ये भरोसा है कि मोदी है तो सब संभव, इसलिए कि उनका कोई काम ही नहीं। 12 साल में आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका मोदी। तो ये सारा काम मोदी जी ने पूरे 12 साल के शासनकाल में इस देश में आधारभूत संरचना का जो विस्तार किया वो अद्भुत है। हम अपनी रक्षा के लिए देश की सुरक्षा के साथ आज हमारे पड़ोसी देश के लोग साहस कर सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ देखने का। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर ध्वस्त हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया गया वो कहां बना? हमने विदेश से नहीं लाया, इस देश में आ। तो इसलिए मोदी जी विकसित भारत की कल्पना लेके चले, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना लेके चले, क्योंकि हमको किसी देश पर निर्भर नहीं रहना, हम खुद आत्मनिर्भर। और हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ेंगे, उनके कारखानों में बना हुआ सामान बिकेगा। और इसलिए मोदी जी यह भी अपील कर रहे हैं देश की जनता के साथ कि विदेशों का सामान उपयोग मत करिए, देश में निर्मित सामान का उपयोग करिए, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में। अब बिहार की बात उससे भी और अलग है। बिहार में नीतीश कुमार जी 2005 में बने, क्या था बिहार? भैया पूर्णिया के लोग हैं, जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए कि 2005 के पहले क्या था बिहार। इसी पूर्णिया से पटना जाने पर 11 घंटा 12 घंटा, 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता। आज अगर 2 बजे रात में भी पूर्णिया से चलिएगा तो कोई रुकता है रास्ते में? नहीं रुकता। ये कानून का राज उन्होंने, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, शिक्षा की व्यवस्था समाप्त। हम लोग भी सांसद हैं, 2004 से सांसद। हम लोग गांव में जाते थे अपने क्षेत्र में, तो देखते थे कि स्कूल का बिल्डिंग जो ढहा हुआ, गिरा हुआ, स्कूल के बच्चे गाछ के नीचे बैठ के पढ़। आज कोई भी स्कूल की बिल्डिंग देखिए चकाचक बन के तैयार। मास्टरों की कमी, शिक्षकों की कमी, उसका भी निदान निकाला नीतीश कुमार जी ने। बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई, 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक। पहले पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षकों की बहाली हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमको स्कूलों में रेगुलर शिक्षक चाहिए, नियमित शिक्षक चाहिए, और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर गुणवत्ता वाले शिक्षक चाहिए तो बीपीएससी के थ्रू आइए। और बीपीएससी का एग्जाम देकर लगभग 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक नियुक्त हो गए। और भी कुछ वैकेंसी है, उसकी भी परीक्षा होने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा। जब नीतीश जी आए थे तो बिहार में तो पटना, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज। आज कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? आपके पूर्णिया में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और अब तो उन्होंने तय कर दिया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। पहले इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बिहार के जो नौजवान थे वो कर्नाटक जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे, प्राइवेट कॉलेज है। आज हमारे बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आज उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर जगह पॉलिटेक्निक बना, आईटीआई बना, कौशल विकसित किया उन्होंने ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने 2005 से किया। और जब 2014 में मोदी जी आ गए तो उसके बाद तो फिर डबल इंजन की सरकार हो गई।
और डबल इंजन की सरकार जब हुई तो दोनों तरफ से केंद्र का भी सहयोग मिला और बिहार ने भी काम किया। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर इस बिहार का और देश का कायाकल्प किया और अब 2047 में विकसित भारत बनाने का उनका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। और इसलिए आज पूर्णिया में, कल मुंगेर में था मेरे निर्वाचन क्षेत्र, 2047 विकसित भारत संकल्प रैली आज पूर्णिया में, और ये रैली कर रहे हैं और पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है, हर राज्य में होगा ये, ताकि हम विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है उससे हम इस देश की जनता को जोड़े और इस देश की जनता को उसके लिए हम तैयार करें, ताकि हर व्यक्ति का सहयोग विकसित भारत बनाने के लक्ष्य। तो अरे भाई आप जो बोल रहे हैं कैसे तोड़ दिया, आप बताइए जरा कैसे तोड़ा? तो कैसे तोड़ा है? कोई टूटने के लिए तैयार आएगा, आप ही हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए, तो हम आपको तोड़ के ला रहे हैं। अरे आप आ रहे हैं, आप मोदी जी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए, तो आपको कोई परसू कर रहा है, आप भी बन जाइए मोदी जी के समर्थक। कोई तोड़ नहीं रहा है। बंगाल में सुन लीजिए, सवाल पूछे तो बहस नहीं करिए, सवाल का जवाब सुनिए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जो शासन किया उसके पहले 25 वर्षों तक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सीपीएम का शासन था, और सीपीएम ने जिस मॉडल पर बंगाल में शासन किया था, ममता बनर्जी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने उसी मॉडल को अपना लिया। बंगाल के लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो आक्रोशित होते हैं। और वही बात हुआ, सर से पानी ऊपर चला गया। भावना भड़का के कितना दिन राज कीजिएगा? लालू जी भी इस बिहार में 15 साल भावना भड़का के राजनीति किए थे, और जब बिहार की जनता ने साफ किया तो 20 साल से ख्वाबें देख रहे। ये 25वां साल है, अब 2029 होते होते 25 हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं होता है। जनता बहुत सजग है और जनता वाच करती है, और जनता ने इस बार मन बना लिया था। हम लोगों ने चुनाव के पहले ही कहा था कि बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि ममता बनर्जी जी को वापस नहीं आना। यहाँ कोई सीपीएम के, जब सीपीएम आज कहाँ है, 25 साल शासन किया था बिहार बंगाल में, आज सीपीएम का कोई नजर आता है? नहीं ना नजर आता है। कौन तोड़ा उसको? ममता बनर्जी भी सत्ता से हट गई। जो बालू का घर बनाएगा तो ढहेगा, तो ढह जाएगा तो ढह ही न जाएगा। देखिए, मोदी जी की का ये सोच रखा है कि हम किसी विश्व के किसी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े। हम एक धर्मनिरपेक्ष, किसी के पक्ष में नहीं, हम शांति के को चाहने वाले, तो पूरे दुनिया में शांति रहे, यही संदेश हो प्रधानमंत्री मोदी जी का। इसलिए आज दुनिया के किसी भी देश में जब मोदी जी जाते हैं तो उनका सम्मान, उस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे मोदी जी को सम्मानित किया जाता है। ये किस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि आज पूरा विश्व मोदी जी का प्रशंसक है, मोदी जी की बात सुनता है, और मोदी जी किसी के सामने सर झुका के बात नहीं करते हैं, आंख से आंख मिला के बात